तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एक और हॉरर पॉडकास्ट लेके। ये कहानी मेरे एक भैया ने भेजी है जो कहते हैं कि हमारे साथ घटी है। तो वही कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, तो हम एक रैंडम नाम के साथ इस कहानी को शुरू करेंगे। मेरा नाम रवि है और मैं और मेरे 5 दोस्त लद्दाख ट्रिप के लिए दिल्ली से लद्दाख के लिए निकलते हैं। हम लोग 3 बाइक पर 2-2 जने बैठकर एक बढ़िया सी सुबह के साथ लद्दाख के लिए निकलते हैं। हमने वहाँ खूब मौज मस्ती करी और बहुत ही बढ़िया से एंजॉय किया और हम 6 के 6 अपने घर के लिए लद्दाख से निकलते हैं। तो लद्दाख से दिल्ली आते हुए हमें थोड़ा लेट हो गया था। तो हमारा टाइम था लगभग 8 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, लेकिन लेट होते होते हम 4-5 घंटे लेट और हो गए। तो हम थोड़ी बाइक तेज़ चलाने लगे और आसपास जंगल थे। हाईवे पर 100 की स्पीड में बाइक चल रही थी और हवाएं हमारे कानों को चीरते हुए साए साए की आवाज़ में जा रही थी। तभी मेरे पीछे बैठा दोस्त मुझसे बोलता है, यार भूख लग रही है। तो मैंने उससे कहा, अभी वैसे ही इतना लेट हो चुका है, अगर हम कहीं खाने के लिए बैठेंगे तो हमें और भी लेट हो जाएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर 5 मिनट बाद बोलता है, यार सच में बहुत भूख लगी है, कहीं पे रोकना साइड में किसी ढाबे वगैरह पे। तो जिस लाइन में हम चल रहे थे उस लाइन में मुझे कोई भी ढाबा नहीं दिखा। तो मैंने उससे कहा, यार इस तरफ कोई ढाबा नहीं दिख रहा, कहाँ पे रोकूं, अब घर जाके ही खाएंगे। तो उसने बोला, यार मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरे को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो मैंने कहा कि चल कोई नहीं, अगर कहीं भी दिखता है, किसी भी तरफ दिखता है, कोई सा भी ढाबा दिखेगा तो मैं रोक दूंगा, वहीं पे चल लेंगे, या तो रोड के इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। तो थोड़ी देर बाद हमें एक ढाबा दिखा जो कि अपोजिट साइड में था हमारे, लेकिन हमें वहाँ जाने के लिए यू टर्न लेना पड़ता और यू टर्न थोड़ा दूर दिखा रहा था। तो हमने बाइक रोकी और जो हमारे साथ वाली 2 बाइक्स और थीं वो हमसे आगे चली गई। तो मेरा दोस्त बोलता है कि कोई बात नहीं, उन्हें जाने दे, हम बस थोड़ा सा चिप्स वगैरह लेके आ जाएंगे, तू यू टर्न ले ले आगे से। और जहाँ पे हम रुके थे उल्टे हाथ पे पूरा जंगल था और मुझे कोई भी रास्ता वगैरह नहीं दिख रहा था। उल्टे हाथ पे सड़क से थोड़ा नीचे था और हाईवे थोड़ा सा ऊपर था। तो वहीं पे ही जंगलों से एक बुज़ुर्ग निकलते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? तो मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं अंकल, बस हमें उस तरफ जाना है, तो रास्ता देख रहे हैं, उस वाले ढाबे पे जाना है, तो थोड़ी भूख लग रही थी इस वजह से रुक गए। तो अंकल कहते हैं, भूख लगी है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ खा लीजिए, हमने भी एक छोटा सा स्टॉल खोला हुआ है और मेरी बीवी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आता है, यार यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, एक तो पता नहीं अंकल जी ये कहाँ से आ गए और यहाँ पे कोई रास्ता आने जाने का है नहीं, और ये पता नहीं ढाबा कहाँ खोल रखा है इन्होंने। तो मैं कहता हूँ, नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, हम हमारे और भी दोस्त हैं आगे, तो हम उन्हीं के साथ ढाबे पे जाने वाले हैं, तो एक ही साथ चले जाएंगे। तो अंकल थोड़ा इंसिस्ट करते हैं, कहते हैं कि अरे देख लो बेटा, हमें भी थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो मेरा दोस्त कहता है, अबे चलना यार, बहुत तेज़ भूख लग रही है, कहाँ हम यू टर्न लेके उधर जाएंगे, हैं हमें यहीं पे मिल गया तो हम यहीं चलते हैं। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन दोस्त के कहने पे मैं भी चल दिया। अंकल पता नहीं कौन से रास्ते से लेके जा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आया। अगर टॉर्च ना हो तो वहाँ पे हाईवे की लाइट से भी अंदर कुछ नहीं दिखेगा। 200 मीटर अंदर जाने के बाद एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया हमें दिखी, उसी के बाहर एक बेंच लगा हुआ था। अंकल कहते हैं, आप दोनों यहीं बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। तो अंकल अंदर गए और थोड़ी देर में पानी लेकर आए और पूछते हैं, क्या खाएंगे? तो मेरा दोस्त बोलता है, क्या है अंकल जी आपके पास? तो अंकल कहते हैं, यहाँ पे देखो, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, हम सब्जी रोटी बना के रखते हैं, दाल सब्जी रोटी दाल और चावल। तो मैं बोलता हूँ, अंकल जो भी है जल्दी ले आइए, हमें जल्दी निकलना है, हमारे और भी दोस्त आगे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अंकल अंदर जाते हैं, थोड़ी देर में दाल रोटी सब्जी चावल लेकर आ जाते हैं। मैं भी खाने लगता हूँ, मैंने भी सोचा एक रोटी खा लेते हैं, अब सीधा घर पे ही रुकना है 3-4 घंटे बाद, तो खा लेते हैं। एक रोटी मैं भी खाने लगा। अंकल जी को हमने बोला, अंकल जी और रोटी लेकर आइए। अंकल गए, एक बार फिर से 2 रोटी लेकर आ गए। अब मेरा तो हो गया था 1-1.5 रोटी में, लेकिन मेरा दोस्त ज़्यादा भूखा था तो उसने 2-4 रोटी और बोली। फिर अंकल गए अंदर। अंकल जैसे ही गए, फिर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कोई अंदर से नहीं आया। फिर हम बैठे हुए थे, मेरा दोस्त कहता है, अभी जाना अंदर, देख जाके यार बहुत भूख लग रही है, 1-2 रोटी और खाते हैं फिर चलते हैं। तो मैं कहता हूँ, यार मैं अकेले क्या करूँगा जाके, अंदर पता नहीं कौन है।
टूटी फूटी वैसी कुटिया है, कहीं हाथ वाथ लग गया गिर जाएगी। तो मेरा दोस्त बोलता है चल यार मैं भी चलता हूँ साथ में। मैं थोड़ा आगे रहता हूँ, मेरा दोस्त थोड़ा पीछे। तो जैसे ही हम कुटिया के अंदर गए, अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक बेड सा मान लो, खाट सी मान लो टूटी फूटी, उस पर चद्दर फटा फटा, एक तकिया गंदी सी वो पड़ी हुई थी, और वही जो थोड़े बहुत सामान बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। हम कुटिया के इस तरफ से गए और दूसरी तरफ आग जल रही थी। तो मेरा दोस्त बोलता है अबे बाहर रोटियां बन रही हैं, उस तरफ चलते हैं। तो हम कुटिया के एक तरफ से गए और दूसरी तरफ से निकल गए। दूसरी तरफ वाले गेट पे खड़े होकर हम दोनों ने देखा एक औरत अपने पैरों को चूल्हे में जलाकर उसके ऊपर रोटियां सेक रही थी। और हम 10 सेकंड तक वहीं पर सुन्न खड़े हो गए। थोड़े ही सेकंड बाद वो बूढ़ी आंटी हमारी तरफ देखती है और मेरे दोस्त और मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल जाती है। मैं उससे कहता हूँ भाग यहाँ से भाई, और बूढ़ी आंटी की हंसी की आवाज़ हमारे कानों तक जब तक नहीं जाती जब तक हम भागते हुए अपनी बाइक के पास नहीं आ जाते। मैं अपने दोस्त को तुरंत बाइक पे बिठाता हूँ और अपनी बाइक को भगा लेता हूँ। तभी हमारे दूसरे दोस्तों का फ़ोन आता है और कहते हैं कहाँ रह गए तुम लोग। और मैं उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता हूँ और वे रुकते हैं, और जैसे ही हम उनके पास पहुँचते हैं हम पूरी कहानी उनको बताते हैं। तो ये थी एक डरावनी कहानी जो कि एक भैया ने मेरे को भेजी थी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।